18 मंडलों के मंडलीय सम्मेलन हमारे चल रहे हैं। लगभग मैं 12 सम्मेलन कर चुका हूँ, ये 13वां सम्मेलन है। और हर वर्ग में समाजवादी पार्टी अपने संगठन को और ज़्यादा धार देने में लगी हुई है। हमने जो पूरे पूर्वांचल में और मध्यांचल में जो दौरा अभी तक किया और व्यापारी की नब्ज़ पे हाथ रखने की कोशिश की। व्यापारी बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश है और वो अपना रास्ता ढूंढ रहा है। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी को व्यापारी की पार्टी कहा जाता था, परंतु व्यापारियों के प्रति उनका पिछले 4.5 साल से प्रदेश में और 7 साल से केंद्र में सरकार होने के बावजूद बहुत संवेदनहीन रवैया था। जैसे नोटबंदी लागू कर दी गई, उसमें भी जो मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी का व्यापारी वो परेशान हुआ, लाइन में खड़ा हुआ। आम आदमी लाइन में खड़े हुए, 125 लोगों के करीब शहीद हो गए और लोगों का पैसा बैंक में जमा हुआ और बैंक के जरिए फिर कॉरपोरेट सेक्टर के बड़े बड़े घरानों में चला गया। तो उसके बाद जीएसटी लगी। जीएसटी अनियंत्रित रूप में जिस तरह से जीएसटी लगी, उसमें 975 संशोधन अभी तक हो चुके हैं। सिंपल और गुड टैक्स के नाम पे, वन नेशन वन टैक्स के नाम पे जिस जीएसटी को लाने का काम किया गया, आज वर्ल्ड बैंक भी ये कहता है कि ये जटिलतम जीएसटी है जो हिंदुस्तान में है। और व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। व्यापारी 3 महीने की रिटर्न किस तरह से भरे, ई वे बिल से कम का अगर बिल हो तो उसका शोषण करने के लिए उसके अधिकारी बार बार बैठे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। वन प्रोडक्ट वन टैक्स की मांग व्यापारी लंबे समय से कर रहा है। एक ही प्रोडक्ट पे कई कई तरह के टैक्स हैं। एक कागज़ का विक्रेता कागज़ बेचता है, वही कापी बना दे तो टैक्स कुछ और है, बही खाता बना दे तो टैक्स कुछ और है, किताब बना दे तो टैक्स कुछ और है, फूट के बर्तन का टैक्स कुछ और है, नए बर्तन का टैक्स कुछ और है। ये तमाम चीज़ें जो लोगों को हताश करती हैं और व्यापारी की आमदनी कम हुई है और व्यापारी का खर्च बढ़ा है। तीसरा, अनियंत्रित रूप से लॉकडाउन, उसने फिर दोबारा जो बचा खुची कसर थी उसे जो है और कमर तोड़ने का काम कर दिया। जब व्यापारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर खाद्य रसद सप्लाई की, डीजल पेट्रोल सप्लाई किया, परंतु उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर नहीं समझा गया, वॉरियर नहीं समझा गया। प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन नहीं किया गया। न जाने कितने व्यापारी कोरोना के शिकार हो गए और परलोक सिधार गए। हमने उस बात की मांग की कि जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी को कम से कम 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, परंतु सरकार की संवेदनहीनता इतनी थी कि हमने विधानसभा में इस बात की मांग उठाई कि 2 महीने पिछले फर्स्ट फेज़ में और लगभग 1 महीना सेकंड फेज़ में जो बाजार और उद्योग बंद रहे वो सरकार ने बंद किए। तो जब